अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं DH2 इस्लामाबाद में। सेक्टर ई का ये घर है 10 मरले का और इसकी लोकेशन सेक्टर ई बनती है और इसकी स्ट्रीट 20 फीट्स है विड्थ इसकी और नियर टू मॉस्क एंड कमर्शियल है। अब इसकी हम एलिवेशन के बारे में बात करते हैं तो एलिवेशन में बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग करी गई है और टाइल वर्क किया गया है। तो आए हम अंदर चलते हैं इसके। ये एंट्रेंस में ही पोर्च आ जाता है जिसमें 2 सेडान कार्स आराम से पार्क हो सकती हैं। ये थोड़ा सा और स्पेस है टैंकी के लिए। और पोर्च में भी सीलिंग वर्क किया गया है। इसकी एकोमोडेशन की बात की जाए तो इसमें बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर है। हर पोर्शन में 2 बेड्स हैं। बेसमेंट का रास्ता सेपरेटली भी दिया गया है और अंदर से भी दिया हुआ है। इसमें 6 बेडरूम्स हैं और लिविंग एरिया 3 है। फर्स्ट हम चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पे। ये सबसे पहले डाइनिंग आ जाता है, ड्राइंग रूम, जिसमें बहुत ही प्यारा वर्क किया गया है। वॉलपेपर्स वगैरह फिटिंग है। सीलिंग अगेन बेहतरीन है। सीलिंग भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये विंडोज़ है, सेफ्टी ग्रिल इसमें इंस्टॉल्ड है। ये इसकी सीलिंग आ गई। ब्रांड न्यू घर है तो अभी फैन वगैरह फिटेड नहीं है। बेहतरीन डोर वर्क हुआ है, मिरर लगा हुआ है डोर पे और इसी के साथ ये अटैच वॉशरूम दिया गया है। जैसे ही हम डाइनिंग रूम से बाहर निकलते हैं तो ये हमें वॉल मिल जाती है बहुत ही प्यारी। ये फर्स्ट बेड आ गया इसका। ये इसके क्लोजेट आ गया और ये वॉशरूम है जो कि लिंक करता है डाइनिंग रूम से भी। सैनिटरी भी बेहतरीन इस्तेमाल की गई है। सेम डाइनिंग रूम से बाहर आते हैं तो ये किचन आ जाता है। ये इसका स्टोव और इधर बाहर विंडोज़ भी दी गई हैं। ये क्लोजेट दिया हुआ है, इधर कबर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं इधर। ये एयर कटर वगैरह दिया हुआ है इधर और टाइल वर्क हुआ हुआ है फ्रंट पे वॉल पे। ये इसका लिविंग एरिया आ जाता है। ये इसकी मीडिया वॉल और ये फ्लोरिंग आप देख सकते हैं, टाइल फ्लोरिंग की गई है पूरे घर में। ये विंडोज़ दी गई हैं इधर और सीलिंग भी दिखा देता हूँ आपको इसमें। फिर ये इसका मास्टर बेड कहलाएगा। ये मास्टर बेड है इसका और सामने बहुत ही प्यारा वॉलपेपर लगा हुआ है। विंडोज़ दी गई हैं इसमें।
और इसी के साथ ये क्लोजेट्स दी गई हैं इसकी। बेहतरीन क्लोजेट है, स्पेशियस। ये साथ ही वॉशरूम आ जाता है इसका। वॉशरूम में अगेन जो सैनिटरी फिटिंग है बेहतरीन की गई है। वॉशरूम के भी स्पेस। ये लॉबी एरिया है, जिस तरह एंट्रेंस के साथ ही होता है। ये ग्राउंड फ्लोर का रास्ता है, ये फर्स्ट फ्लोर का जा रहा है और इसी के साथ नीचे बेसमेंट की तरफ रास्ता जा रहा है। तो पहले हम आपको बेसमेंट विज़िट करा देते हैं। स्टेयर पे मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और वॉल बेहतरीन डिज़ाइन की गई है। जैसे ही हम स्टेयर से आते हैं तो हमें ओपन किचन देखने को मिलता है, जिस पे मार्बल लगी हुई है और सामने इसकी क्लोजेट्स वगैरह दिए गए हैं। सो हम बढ़ते हैं। ये इसका स्टोर रूम दिया गया है, जिसमें आपको क्लोजेट्स मिलेगा। और स्टोर रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। जैसे ही हम स्टोर से बाहर निकलते हैं तो हमें इसका थर्ड रूम मिल जाता है, जो कि बेसमेंट में है। इसकी क्लोजेट्स वगैरह दी गई हैं और काफ़ी बड़ा स्पेशियस रूम है ये। इस पर डिसेंट सी सीलिंग हुई हुई है। और इधर हमें इसका क्लोजेट मिल जाता है। साथ ही अटैच वॉशरूम है इसका। बिल्कुल ब्रांड न्यू। हम फर्स्ट रूम से बाहर जाते हैं तो ये आ जाता है इसका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया भी प्यारा बना हुआ है, स्पेशियस है काफ़ी। कैमरे में वैसे इतना विजिबल नहीं हो पा रही स्पेस, ना रूम की ना इधर की। और इसी में वेंटिलेशन का भी सिस्टम रखा हुआ है एयर के लिए। सो और यही लॉबी के और ये लॉबी का रास्ता जा रहा है, जिसका रास्ता सामने आपको पोर्च में पहुंचा देता है। सो इधर से हम जाते हैं इसके सेकंड रूम की तरफ, यानी कि फोर्थ रूम की तरफ। और इधर भी वेंटिलेशन का सिस्टम दिया गया है। बेहतरीन विंडो है बड़ी साइज़ की। रूम भी काफ़ी स्पेशियस दिए गए हैं। इधर डोर वगैरह बेहतरीन अच्छी क्वालिटी के डोर्स लगे हुए हैं। और इसी तरह इसका ये वॉशरूम और क्लोजेट्स आ गए, जिस तरह ऊपर वाले फ्लोर में स्पेशियस है। साइड पे टाइल वर्क हुआ हुआ है बेहतरीन। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ और सेम स्टेज जा रही है। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते हैं तो ये हमें नमाज एरिया मिलता है और यही ऊपर छत की तरफ जाता है रास्ता। तो अभी हम एंटर होते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे ही हम एंटर होते हैं हमें ड्राइंग रूम मिल जाता है। विंडोज़ दी गई हैं सेफ्टी ग्रिल के साथ और बेहतरीन वॉल डिज़ाइन की गई है। सीलिंग की बात की जाए तो
अभी फैन फिटिंग रहती है इसकी। मूविंग टूवर्ड्स वॉशरूम, इसी के साथ वॉशरूम दिया गया है। जैसे ही हम डाइनिंग रूम से बाहर आते हैं तो हमें अपनी राइट साइड पे फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। इसमें बेहतरीन सीलिंग की गई है और टाइल वर्क हुआ हुआ है। ये वही वॉशरूम है जो हमारा डाइनिंग रूम के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। इधर भी किचन दिया हुआ है, सेम लाइक ग्राउंड फ्लोर है। इसकी फ्लोरिंग की बात की जाए तो वुडन फ्लोरिंग की गई है इस पर, और ये इसके सारे क्लोजर्स वगैरह दिए हैं। ये स्टोव और ये विंडो फॉर वेंटिलेशन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया की वॉल बहुत ही प्यारी डिज़ाइन की गई है सामने। नीचे टाइल वर्क हुआ हुआ है, विंडोज़ दी हुई हैं और ये वॉल भी डिज़ाइन की गई है इधर। और ये इसका फर्स्ट फ्लोर का सेकंड और 6th बेडरूम आ गया घर का। सामने इसकी वॉल डिज़ाइन की गई है थोड़ी सी, और नीचे वही मार्बल टाइल यूज़ हुई हुई हैं। रूम की स्पेस दिखाता चलूँ, काफ़ी स्पेशियस रूम है। और इस एंगल से भी दिखा देता हूँ आपको। सीलिंग में एलईडी लाइट्स का भी यूज़ किया गया है। और इसी तरह इसके क्लोजेट्स आ गए सारे, ऊपर भी और नीचे भी। ये इसका वॉशरूम है, इसमें भी टाइल इंस्टॉल्ड है और पीछे लाइटिंग भी हुई है मिरर के। इस घर की डिमांड की जा रही है 4.9 करोड़, और ये इसका टेरेस आ गया। इसमें वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है अंदर, और ये इसका टेरेस है। टेरेस भी काफ़ी स्पेशियस है। व्यू की बात की जाए, व्यू भी अच्छा आ रहा है इसका।